तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस के उत्तरकांड की शुरुआत से पहले सूक्ष्म पंचांग के अनुक्रम में आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 16 अगस्त 2024 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। एकादशी तिथि 9:39 तक, उसके बाद द्वादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और दिन आज शुक्रवार का दिन है दोस्तों। नक्षत्र मूल नक्षत्र है 12:44 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो सभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के गुण, आज के दिन का हर दृष्टि से शुभ फलदायक के प्रमाण इस प्रकार के मिलते हैं। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:56 तक। अमृतकाल दोस्तों आज 6:25 से 8:01 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:31 से 5:19 तक। आज का राहु काल 10:47 से 12:25 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कार्य पहले से चला आ रहा है तो उसको निरंतर जारी कर सकते हैं। आज का सूर्योदय 5:38 पर है और सूर्यास्त जो है 6:42 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। एकादशी तिथि आज दोस्तों, एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी को विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से एकादशी में काफ़ी चीज़ें जो है निराहार व्रत किया जाता है और सात्विक भोजन किया जाता है। अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और एकादशी का व्रत दोस्तों बहुत ही फलदायक बना गया है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में अनेक प्रकार की शांति और पारिवारिक कलहों से, विवादों से, परेशानियों से, संकटों से हमारा बचाव होता है। हम अपने जीवन में सुखता और कष्टों को भरने वाला यह दिन काफ़ी लोग दोस्तों, काफ़ी साधक जो है एकादशी का व्रत रखते हैं, जिससे जीवन में अनेक प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के दिन दोस्तों फलाहार भोजन करना चाहिए, फलाहार का सेवन करना चाहिए और किसी प्रकार के भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करते हुए भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु का ध्यान, ब्रह्मा विष्णु महेश दोस्तों जो सृष्टि के कर्ता हैं, और उनकी आराधना पीले फूल, पीली चीज़ों से भगवान विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बहुत ही भगवान विष्णु भगवान पीली चीज़ों के समर्पण करने से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अनेक प्रकार के ऐसे भाव मिलते हैं दोस्तों। इस दिन जो गरीब लोग हैं उनको दान करना चाहिए और जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए और विष्णु भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीली चीज़ों का वो अर्पण करना चाहिए। तो शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है
और यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता वैभव लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर माँ काली जो कि दुर्गा माता की पूजा और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी दिन यह माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता व काली माता की पूजा के विशेष लाभ हमारे जीवन में आते हैं और विधि विधान के साथ पूजा करने से एक और जहाँ दोस्तों हम आज एकादशी के व्रत के अवसर पर भगवान विष्णु की का ध्यान करते हैं, वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा का विधान है। इसीलिए यह दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक यह दिन शुक्रवार घर में खुशियों के लिए खुशियों का सूचक होता है। शांति और दया के भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। शुक्र देव जो हैं दोस्तों वह प्रेम के प्रतीक है। शुक्र ग्रह यश कीर्ति का मानक होता है और शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए दोस्तों दूध दही घी चावल और चीनी का सेवन करना चाहिए। लेकिन आज दोस्तों जैसे एकादशी का अवसर भी चल बढ़ रहा है तो एकादशी में चावलों का सेवन तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। वैसे एकादशी का उपवास करने वाले लोग यानी फलाहार भोजन करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शुक्र प्रेम सौंदर्य सद्भाव और सौंदर्य के निखार के रूप में ऐश्वर्य कीर्ति और धन दौलत के प्रतीक के रूप में पूजन किया जाता है। शुक्रवार के का स्वामी शुक्र हैं और शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने के लिए मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और लाल कपड़े भी पहन सकते हैं। शुक्रवार को लाल कपड़े सफ़ेद और लाल कपड़ों का मिश्रण तो वह शुभकारी माना जाता है। सफ़ेद वस्त्रों और सफ़ेद चीज़ों का दान इस दिन शुभ माना गया है। यह दिन साफ सफाई शारीरिक शुद्धि ध्यान और शौर्य सौंदर्य और ज्ञानवर्धक के रूप में हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार करता है। इस दिन किसी प्रकार का पैसे का लेन देन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माता का पूजन वैभव लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और जो भी आराधक होता है जातक को अपने जीवन में वैभव लक्ष्मी और से धन प्राप्ति का मानक माना गया है और अनेक प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उससे हमको जीवन में छुटकारा मिलता है, संकटों से राहत मिलती है। तो शुक्रवार जो है हमारे जीवन में यश कीर्ति से चमत्कार पैदा करता है, यश का मानक होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमको हमारा यश मिलता है। जिन जातकों का शुक्र मजबूत होता है वह कम भी कार्य करते हैं तो उनको यश की प्राप्ति हो जाती है। और शुक्र की कमज़ोरी अगर किसी जातक के ग्रहों में शुक्र कमज़ोर होते हैं तो शुक्रवार का उपवास करना चाहिए, माता दुर्गा और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए और गरीबों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र हैं और धन का दान करना चाहिए। तो इससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। शुक्र की मजबूती से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं और हमें यश कीर्ति से हमारा जीवन आगे बढ़ता। तो दोस्तों कल के उत्तरकांड
रामचरितमानस के उत्तरकांड के विषय में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का वर्णन किया था और लक्ष्मण जी को उन्होंने गुरुओं के बारे में, संतों के बारे में जिस प्रकार की दीक्षा दी, सीख दी, उसका बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है। संतों और संतों की करनी किस प्रकार की है। चंदन और कुल्हाड़ी, जिस प्रकार वही कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है और पेड़ को काटने पर कुल्हाड़ी में चंदन की सुगंधी प्रवाह हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चंदन जो है, चंदन की वास्तविकता में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। और क्योंकि उसका स्वभाव, कुल्हाड़ी जो है वो वृक्षों को काटने का काम करती है, चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को, सुगंध को उससे यानी उसको सुगंधित कर देता है। तो संतों का हृदय भी इसी प्रकार है दोस्तों, सुगंध यानी चंदन की तरह है, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, संशय हैं, भ्रम हैं, अनेक प्रकार के जालों में हम जो फंसे रहते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है और हम सही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने संतों के, जो सज्जन लोग होते हैं, सत्संगी लोग होते हैं दोस्तों, अगर इस संसार में अगर सत्संग नहीं होता, संत लोग नहीं होते, तो हम अनेकों प्रकार की बुराइयों में अभिशप्त होते और रात दिन आदमी गलत कार्यों को करने में प्रवीण होता है। तो कार्यों को सही ढंग से संगठित करने के लिए, कार्यों को सही स्वरूप देने के लिए और किस प्रकार से हम अपने जीवन को सही मार्ग पर अवतरित करते हैं, इसीलिए हमको संतों के सानिध्य की आवश्यकता होती है। तो इसी गुण के कारण जिस प्रकार चंदन दोस्तों देवताओं के स्वरूप पर चढ़ाया जाता है, चंदन में शीतलता होती है, इसी प्रकार संत के चरित्र में भी शीतलता होती है। अनेक प्रकार के सम विषम परिस्थितियों में मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, सम हो, विषम हो, दुख हो, सुख हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, हर परिस्थिति में एक समान रहना, अपने इंद्रियों को वशीभूत करके शांत वातावरण में जीने का, एकाग्रता के माहौल में जीने की कामना जो संत के हृदय में होती है, उसका भगवान रामचंद्र जी भरत जी के साथ प्रसंग करते हैं। जब सनकादि मुनियों के सानिध्य को भरत जी ने रामचंद्र के साथ उनका संवाद देखा, उनके जीवन चरित्र देखा, तो चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ाने यानी संतों के हृदय में, लोगों के आचरण में उनका ज्ञान अवतरित हो जाता है और जो सभी लोगों को प्रिय लगता है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको बार बार आग में जला करके फिर पीट करके उसको काम के योगी बनाया जाता है, तो जो असंत लोग होते हैं, कुल्हाड़ी के प्रतीक के रूप में जो असंत होते हैं, उनको बार बार अनेक प्रकार के जन्म मरण के बंधन में पड़ करके, अनेक प्रकार के गलत संगत में जाकर आने के बाद अनेक प्रकार से उनकी बुराइयां होती हैं
और जिसके परिणाम के लिए उनको इस प्रकार का परिवेश मिलता है। तो संत जो हैं दोस्तों विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते हैं। किसी भी विषय काम वासना विषय भोग में शील और सद्गुणों की खान होते हैं और उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और पराये सुख से वह सुख की अनुभूति करते हैं। तो सब में सर्वत्र और समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है और वह मद से रहित रहते हैं। जो सच्चा संत होता है दोस्तों, जो वास्तविक है, जिसमें वास्तविकता है, जो परमात्मा के निकट रहते हैं, जिनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वह वैराग्यमान होते हैं। लोभ है, क्रोध है, हर्ष, भय त्याग किए हुए रहते हैं। उनको न कोई लोभ रहता है, न क्रोध रहता है, न वह बहुत कोई चीज़ मिल जाता है तो उसमें बहुत खुश होते हैं, और न उनको भय होता है। उनके अंतःकरण में त्याग की भावना होती है। कुछ नहीं होने पर भी वह अपने आप को समर्पण करने के भावों को उजागर करते हैं। ऐसे दोस्तों हमारे सामाजिक परिवेश में बुद्ध जैसे चरित्र थे, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके समाज कल्याण, दीन हैं, गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ज्ञान के पिपासु बन करके भारत के दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐसे प्रमाण हमारे जीवन में मिलते हैं। तो संतों का चित्र बड़ा कोमल होता है। तो जो कोमल चित्त के होते हैं दोस्तों, वह उनको इस जीवन में किसी प्रकार की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षा होने पर भी वह उसका परित्याग कर देते हैं। तो वे दीनों पर हमेशा दया करते हैं। जो दीनहीन होते हैं, उनको उनके जीवन को देख करके उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो वचन और कर्म से निष्कपट और विशुद्ध भक्ति के मानव होते हैं। तो इस जीवन में दोस्तों प्रभु भक्ति यही है। हमारे जीवन में हमारा चित्त कोमल हो, हम दया भाव हमारे अंदर हो, लोक कल्याण के भाव हों, मन वचन और कर्म में हमारी निष्कपटता हो, तो एक दूसरे का सम्मान हमको हमेशा मिलता है और मान रहित हम कभी नहीं रहते हैं। तो भरत को तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी रामचंद्र जी संत जन मेरे प्राणों के समान है। तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी कहते हैं कि संत जो है मेरे प्राणों से भी बढ़कर हैं। जहाँ पर मुझे अपने प्राणों को भी देना पड़ेगा तो मैं संतों के लिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और अपने जीवन को जो आदर्शता का परिचय दे करके रामचरितमानस में प्रमुख पात्र के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यों से लोक कल्याणकारी कार्यों से अनेक लोगों का कल्याण किया, वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा अवतरित रहता है। तो उनको कोई कामना नहीं होती है, संत लोग जो होते हैं, और वह हमेशा परमात्मा का पारायण करते हैं। शांति है, वैराग्य है, विनय है, प्रसन्नता उनके मन में घर कर जाती है। शीतलता और सरलता प्रति उनके भाव होते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, जो पहले ज़माने में ब्राह्मणत्व था, ज्ञान था लोगों में, एक दूसरे को ज्ञान देते थे। तो मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। ज्ञान देने वाला, रक्षा करने वाला, और व्यापार करने वाला, और सेवा करने वाला। तो इस भाव से मानव, केवल एक मानव के शरीर को 4 भागों में बांटने का कार्य किया। तो इन्हीं भावों में जो यानी संत लोग जो होते हैं, वो जो ज्ञान देने वाला होता है, उसी को ब्राह्मण कहा गया है। तो वह
उस समय के परिवेश में जो वातावरण था, तो उनके चरणों में जिनका, तो हमेशा संत उनके चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। धर्मों को, जो धर्म मानव धर्म की वास्तविकता का श्री गणेश करते हैं, तो ये सब लक्षण जो है उनके हृदय में बसते हैं। भगवान राम जी भरत को इस प्रकार से ज्ञान और सीख दे करके उनके अंतःकरण में संतों के प्रति ज्ञान की पराकाष्ठा का उदय करवाते हैं। और संत सच्चा सम मन से निग्रह और दम इंद्रियों से निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। कठोरता उनके शरीर में विराजमान कहीं से भी नहीं अवतरित होती है। और निंदा है, स्तुति है, चाहे उनकी निंदा करो, उनकी स्तुति करो, बड़ाई करो, भलाई करो, तो दोनों परिस्थिति में वह समान रहते हैं। और मेरे परमात्मा के चरण कमल में जिनकी ममता होती है और वह गुणों के धाम और सुख की राशि, संतजन मेरे प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यही हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमको वास्तविक शिक्षा अगर जीवन में प्राप्त करनी है, तो शिक्षा के सौजन्य से ही हम मानव कल्याण कर सकते हैं। रामचरितमानस में तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में बचपन से ही संस्कार सदैव हमारे अंतःकरण में रहने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, वह हर जीव के बारे में जानते थे। तो कोई भी बालक होता है, बचपन से ही उसमें संस्कारों का उदय होता है और जैसे संस्कार उसको दिए होंगे उसी प्रकार वह अपने कार्य को, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो बालक को शिशुकाल से ही शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाना चाहिए। यह हमको रामचरितमानस से सीख मिलती है। और हमारे गुरुकुलों में दोस्तों धनी है, निर्धन है, राजकुमार है, ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे बड़े एक साथ एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वही दुर्योधन थे, युधिष्ठिर थे, पांडु थे और कौरव थे, सभी एक ही गुरु और एक ही शिक्षालय में पढ़े हुए थे। लेकिन दुर्योधन महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और अन्याय का प्रतीक बना और युधिष्ठिर जो है न्याय का प्रतीक बने। तो कृष्ण, बलराम, सुदामा सभी समान रूप से संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी ने गुरु के सानिध्य में, वशिष्ठ जी के सानिध्य में और विश्वामित्र जी के साथ, तो कुल गुरु के सानिध्य में उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो शिक्षा समान रूप से भारद्वाज ऋषि से दोस्तों के आश्रम में दी जाती थी। ऐसे जो सुदामा थे, बलराम थे, कृष्ण थे और संदीपन गुरु जो थे, तो भारद्वाज जी के आश्रम में दी जाती। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य ने आश्रम शिक्षा को राजमहल यानी राजमहल शिक्षा में परिवर्तित करके व्यावसायीकरण कर लिया था। ये प्रसंग हमको भगवद गीता से मिलता है, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध में परिलक्षित हुआ। अगर हम आचार संहिता से अपने सही स्वरूप से अगर विचलित हो जाते हैं, तो सारा जो हमारा जीवन होता है वह, मान लीजिए कि हमारा देश है इस समय सही नीति में चल रहा है, सही भावों में चल रहा है, क्रमबद्ध तरीके से ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। आज 15 अगस्त के अवसर पर जो है हमारे देश का थीम इस साल का बनाया गया विकसित भारत की परिकल्पना। तो अगर हमारे देश के ही स्वरूप में अगर दोस्तों अनेक प्रकार के अवरोध पैदा होंगे जो हमारे देश को
बर्बाद करेंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे, अनीति वाला काम करेंगे। सदाचार और नीति के अनुसार कार्य करने से जब हम उस शिक्षा के अनुरूप चलेंगे, अपने मान मर्यादा के अनुसार चलेंगे, राम राज्य की स्थापना करने के भावों का अपने अंतःकरण में सोच बनाएंगे, तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा, देश की उन्नति होगी। और देश के लिए जो थीम बनाई गई है विकसित भारत, तो वह हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है जब सभी लोग एकता, भाईचारे, आपसी मतभेदों से दूर रह करके सही मान सम्मान के साथ, एक दूसरे के मान सम्मान के साथ, आपस में एकता के भावों से, भाईचारे के भावों से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने दोस्तों इसी संवाद के, इन्हीं रहस्यों को हमारे जीवन के आगे रखा है। यही रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी अनेक प्रकार के प्रसंग, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है, उससे मानव जीवन के चिंतन का जागरण किया है। तो शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि द्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेश्यति ते ज्ञानी नस्तत्वं दर्शितौ। यानी अर्जुन ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझा, पहले उनको दंडवत प्रणाम करके, शरीर से फिर सेवा करके, निष्कपट भाव से, मन से फिर श्रद्धापूर्वक, बुद्धि अहंकार समर्पित करके, प्रश्न करके, जिज्ञासु होकर ज्ञान प्राप्त का ज्ञानी जन तुम्हारे मन, वचन और शरीर से उनका शिष्य बनने पर भली भांति तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश प्रदान करेंगे। तो यही शिक्षा आत्म कल्याणार्थ और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होनी चाहिए, जो सबको सुलभ हो, सर्वजन सेवा हो। विद्यालयों के समक्ष भी लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। तो सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये अर्थात विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। हम अपने जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी पराकाष्ठा को अगर प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जीवन में विद्या ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको संतों के सानिध्य से प्राप्त होता है, और उसी से हम अपने जीवन को कल्याणकारी बनाते हैं और जीवन में अभूतपूर्व कार्य करके मानव समाज के साथ, स्वयं के साथ, मानव समाज के साथ और देश की मूल धारा के साथ जुड़ करके देश के उत्थान के कार्यों को करते हैं। तो किसी भी भाव में दोस्तों गलत बातों का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। संतों से हमको इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेक प्रकार के कष्ट हुए, जो 14 साल के वनवास मिलता हुआ राज्य जो है उनको एकदम बंद जाना पड़ा, तो कितनी बड़ी आत्मा होगी उसके बारे में कल्पना करना चाहिए। आज लोग जो थे, आज के परिवेश में, आज कलिकाल में लोग अनेक प्रकार की कुर्सी की लड़ाई के लिए अनेक प्रकार के द्वंद्व करते हैं, जो सामाजिक विकृति का कारण बनता है और समाज में अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं। जब शीर्ष पर बैठे हुए लोग गलत प्रकार की प्रक्रिया करते हैं और गलत प्रकार के कार्यों से उद्बोधन करते हैं, तो उसका प्रभाव सीधे प्रजा पर पड़ता है। तो प्रजा उससे दुखित हो जाती है और उनके मन में भी अनेक प्रकार के गलत विचारों का संचार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे के प्रति बैर भाव जन्म लेते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इन्हीं बैर भावों को
समाप्त करने के लिए 14 साल का वनवास लेकर के मानवता के लिए एक प्रकार का संदेश दिया कि त्याग क्या चीज़ होती है। त्याग की पराकाष्ठा को अपने जीवन में अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के उन्होंने त्याग को अपना हथियार बनाया और उसी त्याग के बदौलत वो रामचरितमानस में मानव रूप में अवतरित होकर के मानव कल्याण का जो कार्य किया वो आज पूरी सृष्टि के लिए आदर्शता के मानक के रूप में माने जाते हैं। तो सा विद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। अतः शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र साधन है जिससे सभी प्राणी सुखी होते हैं, आरोग्य हो सकते हैं, मानव का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। शिक्षा द्वारा ही यह संभव है। शिक्षा और ज्ञान भक्ति हमको संतों के सहने से मिलती है, जिनको सर्वे तभी हम कल्पना कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो ऐसे हम शिक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तुलसीदास जी जिस प्रकार से रामचंद्र के आदर्शों से मानव जीवन को एक प्रकार से शैक्षिक पूर्ण रूप से शैक्षिक करने का जो भाव प्रकट किए, उससे रामचरितमानस के अध्ययन करने से हमें अनेक प्रकार के संतों और संतों के बीच में किस प्रकार का भेद होता है, हमें अपने देश की उन्नति के लिए, प्रजा के सुख के लिए कैसे निरंतर कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्रजा की रक्षा के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो अपना वाणी है, वाणी में लगाम लगाने की ज़रूरत होती है। यह हमारी मधुर वाणी होगी, जो भी चीज़ हम बोलते हैं वह सबके लिए हितकारी होनी चाहिए और किसी के मन में किसी दूसरे के बोलने से ठेस ना लगे, किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े। तो ऐसी वाणी बोलने से सभी लोग अपने हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेकों राक्षसों तक को भी अपने जब उनके सुंदर अच्छे भावों से के कारण अनेक राक्षस जो है, तीर्थता जो सीता जी के साथ पहरा देती थी, उनको भी रामचंद्र की वास्तविकता का पता चला। विभीषण रामचंद्र के सानिध्य में आ गए और भी राक्षस जो थे वह रावण के आतंक से परेशान होने के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो ऐसे भाव अगर हमारे अंदर हम अगर हम दुविधा में होने, परेशान होने पर भी अगर हमारी वाणी में लगाम होगा, वाणी में हम सही प्रयोग वाणी का करेंगे, तो निश्चित ही हमें गलत व्यक्ति भी अच्छाई में परिवर्तित होगा। अपनी बातों को बोलना, लेकिन बोलने का तरीका वो हमारे ज्ञान का होता है, जिससे हम अज्ञान को भी ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों जिस प्रकार बताया, निंदा स्तुति जो है वह संतों के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उनकी निंदा हो या स्तुति हो। तो लक्ष्मी स्मा विशुद्धगच्छत्याशेषम अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तेवा न्यायात् पदपुरंसि पदंगमिहा। तो निदन्ति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी स्मा विशुद्धगच्छत्याशेषम अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तेवा न्यायात् पथ प्रचलन्ति पदंगमिहा। जो न्याय पथ पर चलने वाले लोग होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, उनको किसी भी बात का, चाहे कोई स्तुति करे, कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, उसका उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लक्ष्मी आ रही है, जा रही है, फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उनकी आज ही मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए, युगों बाद मृत्यु हो जाए, तब भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके चिंतन में केवल एक होता है कि लोक कल्याण के कार्यों को किस प्रकार से सम्मान यानी आगे को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से लोक कल्याण के कार्यों के लिए
अपने जीवन को चरितार्थ किया जाए। तो परोपकाराय संता विभूतय कहा गया है। तो दोस्तों, सुनऊँ असंतन केर सुभाऊ, भलेऊँ संगति करे न काऊ, तिनकर संग सदा सुखदाई, जिमि कपिलहि घालिय हर सहाय। तो अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। संतों का स्वभाव तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरा बताया, लेकिन असंतुष्ट जो असंत होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है? भूल एवं संगत करे न काहू। कभी भी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। जिसको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और निरंतर अपने लक्ष्यों को भेदना है और लक्ष्यों के अनुसार अपने जीवन को बनाना है, तो जहाँ पर आपको लगता है कि अगर आपका क्षणिक प्रलोभन देकर के आपसे कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे कार्यों को छोड़ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। तिना कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि सरसाई। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय होती है, जो मारने वाली गाय होती है, कपिला जैसी सीधी गाय जो होती है, दुधारू गाय जिसको कहते हैं, वो अपने संग से नष्ट, यानी अपने संग से जो खराब गाय होती है, वो अच्छी गाय को भी अपने संग ला करके उसको खराब कर देती है। इसी प्रकार जो बुरी दुष्ट लोग जो होते हैं, वह संत लोगों को भी दुष्टता में परिवर्तित कर देते हैं। तो खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपद देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुने पराई, हर्षई मनो परि निर्वाई। तो दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। उनको हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ वह सोचते रहते हैं, एक दूसरे के कला के भाव होते हैं। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, वे पराई संपत्ति को देख करके, दूसरे की चीज़ों को देख करके अपने अंतःकरण में जलन पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं, हर्षई मनो परि निपाई। जैसे उनको रास्ते में पड़ी हुई धन की प्राप्ति हो गई है। अर्थात दूसरे की बुराई होना, दूसरे के अस्तित्व की हानि होना, वह उनको शुभ लगता है। तो ऐसे संगति से अगर हमको क्षणिक सुख और प्रलोभन मिलते हैं, तो ऐसी दुष्टों के संगत से हमको हमेशा दूरी बना के रहना चाहिए। ये मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में है दोस्तों। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, वयोर अकारण सब काहू सुम, जो कर हित अनित काहू सुम। जो वे काम क्रोध मद और लोभ परायण तथा निर्दयी होते हैं, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, और कुटिल और पापों के घर होते हैं। यानी जिसके अंदर बुराई पूर्ण रूप से भर जाती है, वह कोई भी कार्य गलत कार्य कर सकता है। आज कलयुग में दोस्तों इस प्रकार ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं, जिसकी मनुष्य जो है कभी कल्पना तक नहीं कर सकता है। तो ये सब कार्य जो है ऐसे ही दुष्ट लोग करते हैं, जो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, इनके परायण हो जाते हैं, इनमें व्यस्त हो जाते हैं, ये उनके अंदर पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। और निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, जो निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर बन जाते हैं। बैर व कारण सब काहू सुम, और बिना ही कारण वह किसी से भी बैर मोल ले लेते हैं। आज भी दोस्तों सामाजिक परिवेश में इस प्रकार की कितनी आत्माएं मिलती हैं, जो अकारण ही किसी के साथ बैर भाव पालने का प्रयास करते हैं, उसके अस्तित्व को दबाने के लिए। तो जो कर हित अनहित ताहू सु, तो जो भलाई करता है उसके साथ भी वह बुराई करते हैं। तो ये ऐसे लोग क्षणिक प्रलोभनों वाले होते हैं, जो अपनी अपेक्षाओं को, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षा उनके अंतःकरण में छा जाती है,
अपेक्षाएं छा जाती हैं, सुख भोग की कामनाएं छा जाती है, इंद्रियगत भोग करना चाहते हैं, माया मोह के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो ये जो दुष्ट लोग हैं उनका चरित्र चित्रण तुलसीदास ने रामचंद्र जी के माध्यम से भरत जी को समझाने का जो सीख दी है, झूठहूँ लेना झूठहूँ देना, उनका झूठा ही लेना है और झूठा ही देना होता है। और झूठा ही भोजन झूठ सबीना, और झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही उनका सबीना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार देते हैं। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाए महा हृदय कठोरा। और अथवा झूठी ढींग मार करके, गलत बातों का प्रयोग करके, अनेक प्रकार की गलत बातों को फैला करके लाखों रुपयों के लिए करोड़ों दान कर दिया का के भावों को व्यक्त करके उसका प्रसार करते हैं। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी, कहते हैं आज खूब माल खाकर आए। तो ये दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है। तो अथवा चबीना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातें झूठ ही बोलना दुष्टों का कार्य होता है। और ऐसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं वह अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों से भी सामना करके अपने अस्तित्व को बड़ा करते हैं और ऐसे ऐसे जघन्य काम कर देते हैं जो कभी हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। यानी इतना पतित हो जाते हैं, उनका अस्तित्व इतना गिर जाता है कि वे ऊपर से मीठी वचन बोलते हैं, परंतु हृदय से बड़े ही उनका जो हृदय होता है वो बहुत कठोर होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं दोस्तों, उनके हृदय में दया भाव नहीं होती है। जो भी लोग जघन्य अपराध करते हैं, गलत कार्यों को करते हैं, सामाजिक परिवेश को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो वह उनके अंतःकरण में राक्षसी माया का प्रयोग हो जाता है, जो अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से सामाजिक परिवेश को दूषित करते हैं। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने तुलसी कृत रामायण में तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से भरत जी को संत और असंत के जो दुष्ट लोग होते हैं उनके चरित्र का बखान किया। पर दोही पर दार रतो, पर धन पर अगवाद, ते नर पावर पापमयो दे धरे मन। तो वे दूसरों से द्रोह करते हैं, राग द्रोह करते हैं और पराई स्त्री परद्रोही, पर दार रतो, पर धन पर अपवाद, और पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। जिस प्रकार से लोगों की बुराई हो, किसी का अहित हो, ऐसे कार्यों में वह निपुण रहते हैं। और तेज नर पावर पापमय, और ऐसे जो पुरुष होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जीवन को जीने वाले जो लोग होते हैं, पामर और पापमय मनुष्य। पामर एक वृक्ष होता है दोस्तों, जो कटीला बाहर से होता है और अंदर उसका फल होता है, और वह पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस के समान होता है। तो ऐसे ही जीवों को जो इस संसार में, जिस प्रकार रावण ने अपने जीवन में राक्षसी माया का जिस प्रकार से राक्षसी माया में वो पूर्ण रूप से व्यथित हो गया था, पूरा राक्षसी माया में उसका जीवन कुलहीन हो गया था और उसको किसी प्रकार के शुभ भावों का संचार उसके अंतःकरण में नहीं था। अंततोगत्वा बैर भाव लेकर के उसने रामचंद्र ने उसका अंत किया। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं उनका अंत जो है एक दिन ऐसे ही होता है। उनके अंतःकरण में दूसरों के द्रोह करते रहते हैं, पराई स्त्री के ऊपर अपनी नज़रें रखते हैं,
पराये धन के ऊपर नज़र रखते हैं, पराई निंदा करते हैं, उनका नीदंती नीति निपुण यदिवास्तंतु लक्ष्मी स्मा, नीति में यानी इस प्रकार की दूसरों की बुराई करने में वो लोग निपुण होते हैं। और उनका जीवन पामर और पापमय मनुष्य नर, इस जीवन में दोस्तों राक्षस और सुर असुर हुए, तो राक्षसों को बुराइयों के मानकों के रूप में इस सृष्टि में पैदा किया गया और मानव के कार्यों के परिणाम स्वरूप वह राक्षसी माया में अवतरित हो। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपने जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मक भावों को अपना करके अपने जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जिससे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके जीवन को भी विचलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी को संत और असंत के बीच जो खाई होती है, संत किस प्रकार के होते हैं और दुष्ट किस प्रकार के होते हैं, तो आज के प्रसंग में दुष्टता के विषय में उन्होंने अनेक प्रकार के बातों को कहा और पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी माया में अवतरित हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है प्रत्येक मानव को दुष्टता के अभिशाप से बचना चाहिए, सत्य का अनुसरण लेना चाहिए, अपने सिद्धांतों का सही और अपने संस्कारों का सही प्रकार अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें रामचंद्र जैसे महान आत्माएं जिन्होंने मनुष्य रूप में अवतरित होकर के मानव जीवन के वास्तविकता का जो वर्णन किया वह हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत में रामचरितमानस में अवतरित है। दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए आज के प्रसंग में तुलसीदास ने रामचंद्र जी के माध्यम से भरत जी को जो सीख दी, जीवन पर्यंत जो काम आने वाली है, जो उनके जीवन के लिए एक वरदान के रूप में है, ऐसे भावों से संत के और जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों के चरित्र किस प्रकार के होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का होता है, इस बारे में अपने भावों को व्यक्त किया। और जीवन में दोस्तों कभी भी अपने जीवन को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए। जो होनहार लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको हमेशा सद्भावों के अनुसार, देश की उन्नति के अनुसार, अपने शुभ संस्कारों के अनुसार रामचरितमानस जैसे संस्कारों का अनुसरण करते हुए आगे को बढ़ना चाहिए। अपना और अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश की उन्नति के लिए नतमस्तक होकर के कार्य को प्रणीत करना चाहिए। तभी हम कुटिलता के आघोष से बच करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के अपने जीवन को आलोकित कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज के प्रसंग में दोस्तों बस